दुनिया हमें सिखाती है कि बैंक और सरकारें अलग अलग काम करते हैं। एक आपकी जमा पूंजी संभालता है, दूसरा देश चलाता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और थोड़ी डरावनी है। सच तो यह है कि इनमें से कोई भी दूसरे के बिना एक दिन भी टिक नहीं सकता। ये कोई दोस्ती नहीं है, ये एक मजबूरी का सौदा है जिसे बंद कमरों में किया गया है। एक ऐसा समझौता जो आपकी जेब, आपकी बचत और आपकी पूरी दुनिया की नींव टिकाए हुए है। आज जब हम महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम अक्सर गलत जगह देख रहे होते हैं। असली कहानी वहां नहीं है जहां पैसा खर्च हो रहा है, बल्कि वहां है जहां पैसा पैदा हो रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन की जो तब तक चलती है जब तक उसे ईंधन मिलता रहे। सरकार को वोट चाहिए, जिसके लिए उसे सड़कें, अस्पताल और मुफ्त योजनाएं चाहिए। इसके लिए चाहिए बेहिसाब पैसा, लेकिन सरकार के पास उतना टैक्स नहीं आता। अब यहां एंट्री होती है बैंकों की। सरकार बैंक से कहती है, तुम मुझे कर्ज दो और बदले में मैं तुम्हें वो सुरक्षा दूंगा जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सादगी से। सरकार बॉन्ड्स जारी करती है, सादा कागज के टुकड़े जिन पर लिखा होता है कि वो भविष्य में पैसा लौटाएंगे। बैंक इन कागजों को खरीदते हैं। तकनीकी भाषा में इसे सॉवरेन डेट कहते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक वादा है। बैंक अपना सबसे बड़ा हिस्सा इसी सरकारी वादे में निवेश करते हैं, क्योंकि नियम कहते हैं कि ये रिस्क फ्री है। यही वो जगह है जहां गणित असहज होने लगता है। बैंक जो पैसा सरकार को दे रहे हैं वो उनका नहीं है, वो आपका है। आपकी सैलरी, आपकी बचत, आपकी एफडी। यानी सरकार आप ही की बचत को बैंक के जरिए उधार ले रही है ताकि वो आपको ही सुविधाएं दे सके। ये एक ऐसा चक्र है जहां कर्ज ही संपत्ति बन गया है। हकीकत और दावों में जमीन आसमान का अंतर है। हमें बताया जाता है कि बैंक हमारी पूंजी के रखवाले हैं, लेकिन असलियत में बैंक एक ऐसा पुल है जिसके जरिए सरकार भविष्य की पीढ़ी की कमाई को आज ही खर्च कर रही है। जब भी कोई बड़ा बैंक डूबने लगता है, सरकार उसे बचाने दौड़ती है। इसे बेल आउट कहा जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे प्यार है, बल्कि इसलिए कि अगर बैंक डूबा तो सरकार का कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा ग्राहक खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा डेथ लूप है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। सरकार को बैंकों की जरूरत है कर्ज के लिए, और बैंकों को सरकार की जरूरत है अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए। दोनों एक दूसरे के बंधक हैं। अब जरा बड़े स्तर पर सोचिए, अगर कल को लोग अपना पैसा बैंकों से निकालना शुरू कर दें तो बैंक सरकार से अपना पैसा वापस मांगेंगे। लेकिन सरकार के पास पैसा है ही नहीं, उसने तो उसे सालों पहले खर्च कर दिया है। इस सिस्टम को खड़ा रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, नए नोट छापना। और जैसे ही नए नोट बाजार में आते हैं, आपके हाथ में रखे नोट की कीमत कम हो जाती है। विडंबना देखिए, जिस बैंक को आप अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने के लिए चुनते हैं, वही बैंक अनजाने में आपकी उस कमाई की वैल्यू कम करने का औजार बन जाता है। ये एक साइलेंट टैक्स है जिसे कोई नहीं देख पाता। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो भरोसे के एक बहुत ही पतले धागे पर टिकी है। हम भरोसा करते हैं बैंक पर, बैंक भरोसा करता है सरकार पर, और सरकार भरोसा करती है कि आप कभी सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन क्या होगा अगर ये भरोसा टूट जाए? अगर ये क्विड प्रो क्वो यानी लेन देन का गुप्त सौदा अपनी ही बोझ से ढह जाए? हम अक्सर पूछते हैं कि सिस्टम कब सुधरेगा। शायद हमें ये पूछना चाहिए कि क्या ये सिस्टम सुधरने के लिए बना भी है, या इसका मकसद सिर्फ इसे गिरने से बचाए रखना है, चाहे कीमत कुछ भी हो। सोचिएगा जरूर जब आप अगली बार अपना बैंक बैलेंस देखें, क्या वो वाकई आपका पैसा है या सिर्फ किसी सरकार द्वारा लिया गया एक और उधार? ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।